अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अब आप अपने साथ सऊदी अरब से इंडिया आते वक्त इससे ज़्यादा कैश करेंसी नहीं लाना, यानी कैश पैसे नहीं लाना। वो चाहे सऊदी रियाल हो या फिर इंडियन करेंसी हो जिसे आप एक्सचेंज करवा कर ला रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से बताई गई इस लिमिट से ज़्यादा अगर आप कैश करेंसी अपने साथ ले करके आते हैं तो आपका वो सारा पैसा एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आप सऊदी अरब से इंडिया आते वक्त अपने साथ कितना कैश करेंसी ला सकते हैं, वो चाहे सऊदी रियाल हो या फिर इंडियन पैसे हों। तो देखिए, जिस तरह से सऊदी अरब से इंडिया आते वक्त गोल्ड यानी सोना लाने की लिमिट तय कर दी गई है, उसी तरह से सऊदी अरब से इंडिया आते वक्त कैश करेंसी लाने की भी लिमिट तय कर दी गई है। अगर उससे ज़्यादा कोई कैश करेंसी अपने साथ ले करके आता है तो उसका वो सारा पैसा एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया जाएगा। गोल्ड यानी सोना लाने की लिमिट के बारे में मैंने इससे पहले की अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि भारत सरकार ने 2026 में विदेश या फिर सऊदी अरब से इंडिया आने वाले लोगों के लिए वहां से गोल्ड लाने की लिमिट बढ़ा दी है, जो कि 20 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक कर दी गई है। पहले ये लिमिट एक मर्द के लिए 50,000 रुपए तक की थी और एक औरत के लिए 1 लाख रुपए तक की थी। यानी अगर कोई मर्द विदेश में 6 महीने रहकर इंडिया वापस आ रहा है तो वो अपने साथ 20 ग्राम तक की गोल्ड की ज्वेलरी बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए अपने साथ ला सकता है। इसी तरह से अगर कोई औरत विदेश में 6 महीने तक रहकर इंडिया वापस आ रही है तो वो भी अपने साथ 40 ग्राम तक की गोल्ड की ज्वेलरी बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए अपने साथ ला सकती है। और यही नियम बच्चों पर भी लागू होता है कि अगर कोई मेल बच्चा है तो वो भी अपने साथ 20 ग्राम तक की गोल्ड की ज्वेलरी बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए ला सकता है। और अगर कोई फीमेल बच्चा है तो वो 40 ग्राम तक गोल्ड की ज्वेलरी बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए ला सकती है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि बच्चों को 6 महीने के बजाय विदेश में 1 साल रहकर वापस आने पर यह छूट मिलने वाली है। यानी जिस तरह से बालिग यानी वयस्क मर्द और औरतों के लिए कहा गया है कि अगर वो विदेश या फिर सऊदी अरब में 6 महीने तक रहकर इंडिया वापस आ रहे हैं तो वो अपने साथ 20 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक की गोल्ड की ज्वेलरी ला सकते हैं, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चे कम से कम विदेश में 1 साल तक रहकर वापस आएंगे तभी उन्हें ये छूट मिलने वाली है। यानी विदेश से इंडिया आते वक्त अपने साथ बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए सोना लाने की लिमिट बच्चों और बड़ों के लिए सेम बताई गई है। फर्क इतना है कि बड़ों को 6 महीने तक विदेश में रहकर इंडिया वापस आने पर यह छूट दी गई है और बच्चों को 1 साल गुजार कर इंडिया वापस आने पर यह छूट दी गई है कि वो भी अपने साथ बड़ों जितना गोल्ड बिना कोई कस्टम टैक्स दिए ला सकते हैं। लेकिन अगर वो सोना सिक्के या फिर बिस्किट की शक्ल में है तो भी आपको 12 से 15% तक कस्टम टैक्स देना होगा, क्योंकि ये छूट सिर्फ ज्वेलरी पर दी गई है, वो भी अगर आप 6 महीने से ज्यादा रहकर इंडिया वापस जा रहे हो तो। हालांकि विदेशों से आते वक्त अपने साथ गोल्ड 1 किलो तक भी लाया जा सकता है, लेकिन अगर 6 महीने से पहले आ रहे हैं तो आपको 35 से 38% तक टैक्स देना होगा और अगर आप 6 महीने बाद आ रहे हैं तो आपको 12 से 15% तक कस्टम टैक्स देना होगा। और अब बात कर लेते हैं कि विदेशों से इंडिया आते वक्त कोई भी इंडियन अपने साथ कितना कैश पैसा ला सकता है। यानी अगर वो सऊदी अरब से आ रहा है तो इंडिया आते वक्त वो अपने साथ कितना कैश सऊदी रियाल या फिर इंडियन करेंसी वहां से एक्सचेंज कराकर इंडिया वापस ला सकता है। और यही कानून यही नियम सभी देशों पर लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सऊदी अरब का बता रहा हूं कि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया वापस आ रहे हैं तो आप अपने साथ कितना सऊदी रियाल कैश या फिर उसे आप इंडियन करेंसी में एक्सचेंज कराकर कितना इंडियन करेंसी इंडिया वापस अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या फिर कफील या कंपनी उन्हें खुरूज निहाई नहीं भेज रहे हों, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो या कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो अपने देश अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो वो लोग अभी के अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फौरन बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट ने साफ साफ बता दिया है कि विदेशों से इंडिया आते वक्त कोई भी इंडियन अपने साथ 5,000 US डॉलर यानी 5,000 अमेरिकी डॉलर या 25,000 रुपए इंडियन करेंसी में अपने साथ ला सकता है। और अगर कोई सऊदी अरब से इंडिया वापस आ रहा है तो वह अपने साथ 18,750 रियाल तक
कैश इंडिया अपने साथ ला सकता है, जिस पर उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा करेंसी वो अपने साथ लाता है तो उसे CDF यानी कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। और ये काम आप एयरपोर्ट आने से पहले यानी सफ़र शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर ज़्यादा करेंसी है, यानी कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई लिमिट से ज़्यादा करेंसी आपके पास अगर है, तो आप इसकी जानकारी इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट को अतिथि एप्लीकेशन के ज़रिए पहले से भी दे सकते हैं। नहीं तो एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको CDF यानी कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूर भरना होगा। लेकिन अगर आपके पास बताई गई लिमिट से ज़्यादा कैश करेंसी निकलती है, जिसके बारे में आपने इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट को नहीं बताया है, तो पकड़े जाने पर आपके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे एयरपोर्ट पर ही इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट जब्त कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आप सऊदी अरब से या फिर किसी भी मुल्क से इंडिया आते वक्त अपने साथ कितना कैश करेंसी ला सकते हैं। हालांकि सऊदी हुकूमत ने 60,000 रियाल तक कैश या फिर 60,000 रियाल तक का सामान ले जाने के लिए अलाउ किया है। लेकिन इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट ने विदेश से इंडिया आने वाले लोगों के लिए सिर्फ $5,000 या फिर 25,000 इंडियन रुपीस कैश या फिर $5,000 के बराबर उस मुल्क की करेंसी जिस मुल्क से आप इंडिया वापस आ रहे हैं उतना ही लाने के लिए अलाउ किया है। उससे ज़्यादा अगर आप लाते हैं तो इसकी जानकारी या तो आपको कस्टम डिपार्टमेंट को देनी होगी या फिर पकड़े जाने पर आपका वो सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।